बेटा आज आप लोगों को मैं बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। काल माने समय, समय का बंटवारा किस प्रकार से हुआ हिंदी साहित्य में। तो ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन, इसका जो है इन्होंने 4 भागों में बांटा। 4 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। अब इसको आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। भक्तिकाल को जो है भक्तिकाल का भक्तिकाल ही रहता है। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। ये देखिए आपके सामने आधुनिक काल को गद्यकाल। अब वीरगाथा काल का समय क्या है? संवत 1050 से 1375 तक है। भक्तिकाल का समय संवत, ये देखिए आपके सामने, संवत 1375 से 1700 तक है। ये देखिए 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक है। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल भी कहते हैं। ये देखिए। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय जो है संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक है। इस प्रकार ये काल विभाजन हो गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। अब आदिकाल के कवि अक्सर पूछता है। आदिकाल माने वीरगाथा काल, इसमें भ्रमित मत होइएगा। यही पूछता है आदिकाल को किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इसके प्रमुख कवि कौन है? अक्सर पूछता है कि दो कवि। कितने कवियों में? दो कवि कहा। पूछता है कि 2 कवियों के नाम, उनकी रचना बताइए। तो इसमें कौन कवि हैं? ये देखिए इसमें 2 कवि हैं। चंद्रवरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो, और दूसरा विद्यापति, इनकी रचना कीर्तिलता कीर्तिपताका। इतना याद कर लीजिएगा। और इसका भक्तिकाल का समय संवत 1375 से 1700। इसमें कौन कौन कवि हैं? इसमें देखिए, इसमें कवि हैं कबीरदास और जायसी। कबीरदास जी ने साखी शबद रामायणी लिखा है। जायसी ने पद्मावत लिखा है और अखरावट लिखा है। ये देखिए जायसी की रचना। ये पहला पद्मावत, दूसरा अखरावट। जायसी माने मलिक मोहम्मद जायसी। आगे आपको पढ़ाया जाएगा। और उत्तर मध्यकाल माने रीतकाल। रीतकाल के प्रमुख 1700-1900 ईस्वी तक। ये देखिए 1700-1900 ईस्वी तक। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? पहले बिहारी हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा है। और केशव दास जी हैं, जिन्होंने कविप्रिया लिखा है। कविप्रिया इनकी रचना का नाम है। बिहारी सतसई केवल एक ही ग्रंथ बिहारी दास जी ने लिखा है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब ये आ जाता है अगला, देखो आधुनिक काल को गद्यकाल कहते हैं। 1900 से 1984 तक का समय। इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र आते हैं। ये देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं आधुनिक काल में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 कवियों के नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना क्या है? प्रेम सरोवर। ये देखिए प्रेम सरोवर। और दूसरा रचना कौन है? ये प्रेम फुलवारी है। किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण। ये भी मैथिली शरण भी आधुनिक काल के हैं। फिर
आपको एक एक चीज़ और बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। भारतेंद्र युग का समय सीमा कब तक, द्विवेदी युग का, छायावादी युग का, प्रगतिवादी युग का, प्रयोगवादी युग का। पहले इतना आप जान लीजिए, छोटी चीज़। ये देखिए, ये आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। संवत 1900 से 1984 तक पहला भारतेंद्र जी हैं, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और तीसरे मैथिली शरण गुप्त हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन कौन सी है? साकेत है, साकेत है, ये देखिए, ये साकेत है, लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा कौन है? भारत भारती, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। भारत भारती से इनको राष्ट्र कब मैथिली शरण गुप्त की उपाधि मिली है? भारत भारती, ये अभी मैंने जो रेड पेन से किए, भारत, ये देखिए, भारत भारती रचना है। इतना आप लोग डायग्राम अपने माइंड में रख लीजिएगा, एक बार फिर देख लीजिए डायग्राम अच्छे से। इसको लिख लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगी हमसे बताइएगा। इतना आप लोग तो याद कर लीजिए, बहुत कॉमन चीज़ है। इतना नहीं पता है तो फिर बेकार है, समझ लीजिए, हिंदी पढ़ना। ठीक, अब आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।